हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है उनके डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और इसमें दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और भारतीय संविधान का यानी विकास जो संवैधानिक विकास जो टॉपिक उसमें दिया था दोस्तों, उस टॉपिक से भी रिलेटेड है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी दोस्तों। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से। केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, दूसरा था द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, चौथा ऑप्शन है एक अखिल भारतीय संघ। तो इसमें दोस्तों कौन सा नहीं था, विशेषता किसकी नहीं थी, तो इसमें आंसर हो जाएगा केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक क्या चला था दोस्तों, यानी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट दोस्तों चला था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इसका प्रस्ताव मई में आया, अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है किससे दोस्तों, कैबिनेट मिशन से। किससे संबंधित है, कैबिनेट मिशन से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी दोस्तों। किस यानी उस समय कौन यहाँ पे गवर्नर जनरल था दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल जी पूरी तरह से समर्थन करते थे किसका, कैबिनेट मिशन योजना का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों मैचिंग वाला है, देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं, इसमें शायद बुक्स दी गई हैं। तो पहला है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन दोस्तों देख लेते हैं। फिर है आनंद कुमार यानी आनंद मठ, फिर है लाइफ डिवाइन और साधना। इधर है रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद और श्री अरविंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यानी द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो किसकी है दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर की ये रचना है। अगले देख लेते हैं, आनंद मठ किसकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी की है। और लाइफ डिवाइन किसकी है दोस्तों, लाइफ डिवाइन है श्री अरविंद की यानी अरविंद घोष की। और साधना किसकी है दोस्तों, साधना है रविंद्रनाथ टैगोर की। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी यानी मिलान करने वाला है। इसमें क्या दिया है, थियोडोर वेक और एल्बर्ट विल, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी। तो इधर कौन कौन से हैं, मोहम्मद, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, फिर रिपन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, मुस्लिम लीग। तो इसमें क्या क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, आज इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो पहले कौन है, थियोडोर वेक, तो इसका यानी ये वाला सही है। दूसरा एल्बर्ट विक, ये भी सही है। रिपन और बदरुद्दीन यानी कौन से सही सुमेलित दोस्तों, फिरोज शाह मेहता यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी सुमेलित वाला है। क्या लिखा गया है, वुड का एजुकेशन डिस्पैच, फिर मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन, फिर दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, फिर हंटर रिपोर्ट। तो पहले कौन आई थी दोस्तों, पहले आई थी दूसरे नंबर पे तो कौन है दोस्तों, मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन। फिर आया था दोस्तों वुड का एजुकेशन डिस्पैच, फिर आया था दोस्तों चौथे नंबर पे हंटर रिपोर्ट, फिर आया था दोस्तों तीसरे वाला द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया, किसने शुरू किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने शुरू किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन का पत्र नहीं छापा जाता था। तो तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था, अंग्रेजी में भी छपता था, गुजराती में भी छपता था, उर्दू में भी छपता था। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो इसमें हंटर कमीशन जो रिपोर्ट थी उसमें प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत दोस्तों गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी दोस्तों? वेलेजली ने, यानी लॉर्ड वेलेजली ने प्रस्तुत की थी, लागू की थी। किसने सबसे बाद में, यानी निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में क्या हुआ था देख लेते हैं। हड़प नीति, फिर स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि, तो बंगाल का विभाजन। दोस्तों 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, इसके पहले ये सब हो चुके थे। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों समाचार पत्र दिए हैं, उधर संपादक दिए हैं, मिलान करना है। तो हिंदू लिखा है, सुधारक लिखा है, वॉइस ऑफ इंडिया लिखा है और बंगाली लिखा है। इधर लिखे हैं नौरोशी लिखे हैं, जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, जी. सुब्रमण्यम अय्यर और S.N. बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो इधर देख लेते हैं। तो हिंदू किसका है दोस्तों? हिंदू है जी. सुब्रमण्यम अय्यर का। और सुधारक किसका है दोस्तों? सुधारक है गोपाल कृष्ण गोखले का। और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। बंगाली किसका है दोस्तों? बंगाली है S.N. बनर्जी का, S.N. बनर्जी का। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। किसके तहत दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किसकी स्थापना हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों क्या आंसर है? एक क्वेश्चन क्या है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यानी बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन है, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है मैडम भीकाजी कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। फिर लिखा है मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। मैडम कामा के माता पिता फारसी थे। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो क्या था दोस्तों, यानी इनका ये वाला सही हो जाएगा। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। और मैडम भीकाजी कामा दोस्तों के माता पिता कौन थे? पारसी थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है दोस्तों? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं, तो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों? मदन मोहन मालवीय। कौन थे दोस्तों? मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? क्या लिखा है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी। किसने लिखी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? दोस्तों कौन सा अखबार था? लीडर। जिसका नाम क्या था दोस्तों? लीडर नाम का अखबार था, जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा है दोस्तों? श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया दोस्तों गया? 1853 में स्वीकार किया गया। यानी सिविल सर्विसेज को कब स्वीकार किया गया सैद्धांतिक रूप से? दोस्तों 1853 में स्वीकार किया गया। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? सन 1786 का एक्ट के माध्यम से। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका आंसर है अरोड़ा आसफ अली ने दिया। अरोड़ा आसफ अली ने दिया।
वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। कब पृथक हुआ दोस्तों? 1936 में पृथक हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर पुस्तक दी गई हैं, इधर लेखक दिए गए हैं, तो इधर देख लेते हैं दोस्तों इसको। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला दोस्तों देख लेते हैं क्या है। आवर इंडियन मुसलमान्स के दत्ता और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। फिर हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, डब्ल्यू हंटर। फिर हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद। दोस्तों इसका आंसर आपको लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था दोस्तों? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था दोस्तों? किसने शुरू किया था? तारक नाथ ने शुरू किया था। तारक नाथ दास ने शुरू किया था। कौन सा अखबार दोस्तों? फ्री हिंदुस्तान। कहाँ शुरू किया था? अमेरिका में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन अरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अरेस्ट एक बुक है दोस्तों, किसने, इसका लेखक कौन था? लेखक थे दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल थे, वैलेंटाइन सिरोल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 सितंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई? तो कोलकाता में गाया गया था। कब गाया था? गाया गया था 1911 में। कब? 27 दिसंबर को। अगला है क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया जी हैं। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन है, इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखटा नामक संज्ञा दी गई? तो भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS को किसकी संज्ञा दी गई थी दोस्तों? इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है दोस्तों? ये सबको पता होगा, गोदान है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। भारत भारती के रचनाकार हैं कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंडल आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था। किससे था दोस्तों? शिक्षा से था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था दोस्तों? कब से लागू कर दिया था? भारत शासन अधिनियम 1935 से लागू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था अली बंधुओं ने किया था। किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? अली बंधुओं ने किया था दोस्तों, अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सही है, कौन लिखा है? इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। तो इसके दोस्तों पूछ रहा कौन कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन दोस्तों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की दोस्तों? शिशिर कुमार घोष ने की। किसने की? शिशिर कुमार घोष ने की। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1911 के कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो कौन थे दोस्तों गवर्नर? उसमें रीडिंग थे, रीडिंग नाम का था दोस्तों। क्या नाम था? रीडिंग नाम था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष किस नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड ल्यूटियंस एवं एडवर्ड बेकर शामिल थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने 1858 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? एनी बेसेंट ने दोस्तों स्थापित किया था।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा ने। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसने तैयार किया था दोस्तों? मैडम भीखाजी कामा ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं दोस्तों। कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता यानी दोस्तों क्या है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो सबको पता होगा दोस्तों, कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। कौन है दोस्तों? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे दोस्तों। कौन थे प्रवर्तक? सर विलियम जोन्स थे। यानी बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1784 में, उसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स थे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से संकलित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृत रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? देख लेते हैं, चित्रा है, द कोर्ट डांसर है, चित्रांगदा है, कपाल कुंडला नहीं है। कपाल कुंडला नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? दोस्तों इसका माध्यम था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। भारतीय परिषद अधिनियम था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मध्य रात के टकोर पर जब संसार सोता है आप भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला है, हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइस यानी किसकी युक्त है दोस्तों? जे एल नेहरू की है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथ थे। गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार बने थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। और देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे, BR अम्बेडकर नहीं थे। और दोस्तों ये वाला पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्या था आगे, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी दोस्तों? सिंगापुर में की गई थी। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई 1918 में हुआ था। लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है दोस्तों, लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।